हेलो एवरीवन, मैं श्रवण कुमार, आपका कैजिन क्लासेस में मोस्ट वेलकम सभी का। मैथमेटिक्स की सेकंड क्लास लेने वाले हैं। सभी बच्चे शुरू से लेके बाद तक पूरी वीडियो को देखना है, पूरी क्लास ज्वाइन करना है। बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में आपको। और शुरू से लेके बाद तक यदि आप पूरी क्लास देखते हो तो वाकई जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, आपका आने वाला एग्जाम चाहे कोई भी हो, 100% वहां से क्वेश्चन आता है। तो कल मैंने एक टॉपिक शुरू किया था, सभी बच्चे आराम से अपनी पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और जो जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ बिल्कुल नोट डाउन करते हुए जाना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने कल एक टॉपिक क्या शुरू किया था मैं आपको बता देता हूँ। हमने शुरू किया था नंबर सिस्टम। क्या शुरू किया था भाई हमने? नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। और नंबर सिस्टम में मैंने कल आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक बातें बताई थी जो आपके आने वाले एग्जाम में 1 से 2 नंबर वहां से निकलते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों ने कल की क्लास देख ली होगी, जिसने नहीं देखी हो तो वो कल की क्लास जरूर देख लेना है, ठीक है भाई। तो आज हम एक नंबर सिस्टम में एक नया टाइप शुरू करने वाले हैं और जिसका नाम रहने वाला है आज का हमारा क्या, ध्यान से समझिए। तो भाई आज हम एक इसमें नया टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम में। हमने बोला था छोटे छोटे सब टॉपिक आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इसके अंदर वो क्या रहेगा, मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक ना। तो आज का हमारा क्या रहने वाला है, फाइंड द यूनिट डिजिट, ये टॉपिक हमारा रहने वाला है। 100% यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है यदि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहां पर आपका मैथ्स आएगा। फाइंड द यूनिट डिजिट, यानी कि हम इसको कह सकते हैं इकाई अंक फाइंड करना, इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना, ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए और आपको जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपकी रहने वाली है। तो इकाई अंक के बारे में आज पढ़ने वाले, और यहाँ से आपका पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाती है। यदि आपका कहीं मैथ का वेटेज ज्यादा है तो इसके 2 क्वेश्चन भी आते हैं इस टॉपिक से, फाइंड द यूनिट डिजिट का, वरना एक क्वेश्चन तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आना ही आना है डेफिनेटली। ओके भाई, तो ध्यान से समझिए मेरी बात को। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये है यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना। समझे भाई सभी बच्चे? तो आज हम जो इकाई अंक ज्ञात करना सीखते हैं इसको ध्यान से समझना है। सभी बच्चे जानते हैं नाम से ही इकाई अंक, तो इकाई अंक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इकाई अंक क्या होता है सभी बच्चे को पता है, क्या पता है? जैसे कि मैं कोई भी संख्या लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं बोलूंगा भाई इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होता है, इकाई अंक बताइए क्या होता है। तो आप बताओगे कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। तो भाई क्या आपसे इतना आसान क्वेश्चन बेसिक सा पूछे जाएगा पेपर में? कभी नहीं पूछे जाएगा कि एक संख्या देगा उसका यूनिट डिजिट बता दो। तो ऐसे नहीं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इकाई अंक बताओ इसका कितना आएगा। तो ये वाला इकाई अंक इस तरीके से आपका नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएगा फिर आपसे, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैं बता रहा हूँ उसको कैसे कवर करोगे आप। तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कैसे आएगा, बिल्कुल विद कॉन्सेप्ट मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ, बेसिक टू मॉडरेट एडवांस सारे। चाहे किसी ने मैथ पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पहली बार भी यदि आप मैथ पढ़ रहे हो तो 100% गारंटी है कि मैथ में सिखा के जाऊंगा आपको, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना है सभी बच्चे, ध्यान दो। तो इकाई अंक पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा बेसिक सा, मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। जैसे हमने एक संख्या लिखी 2 3 4 5, जैसे कि मैं एक यहां पर संख्या लिख रहा हूं, जस्ट ये एक हमने एक संख्या लिखी इस तरीके से, ठीक है ना। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जिस जिस तरीके से पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन में कवर कराने वाला हूं। तो फाइनली हमने एक यहां पर नंबर लिख दिया, ये आपकी 3 डिजिट है, 3 संख्या है, ये 3 संख्या। इन संख्याओं को हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो जो आप इन तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करोगे
तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ना यहाँ पर एक संख्या आएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद एक बड़ा सा रिजल्ट आएगा इनका मल्टीप्लाई करने के बाद। उस बड़े से रिजल्ट में इकाई अंक पे क्या नंबर आने वाला है ये आपको बताना है। ये इकाई अंक आपको क्या करना है, बताना है। तो इस इकाई अंक के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है कि ये इकाई अंक आएगा क्या, एक जो बड़ा सा प्रोडक्ट आएगा संख्या का उसका इकाई अंक क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है भाई, तो आई होप आप समझ गए हो कि हमें पढ़ना क्या है इसमें। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया, क्या आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे बैठ के पेपर में, कि मल्टीप्लाई करोगे फिर जो संख्या आएगी उसमें इकाई अंक निकालोगे? इम्पॉसिबल है भाई, आप बेसिक से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इन क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी आ सकता है, बीच में प्लस का साइन भी आ सकता है, माइनस का साइन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आता है जिसमें मल्टीप्लाई आती है बीच में, वो क्वेश्चन आपका मैक्सिमम बनता है पेपर में। तो यदि आपको इसमें इकाई अंक निकालना है तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए। अब मेरी बात क्या करना है भाई, आपको यदि आपको इसमें इकाई अंक निकालना है तो इस क्वेश्चन में इकाई अंक निकालने का तरीका ये होता है कि बच्चों यदि आपको इकाई अंक निकालना है तो हमें सारी संख्याओं से मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, हर एक संख्या का इकाई अंक पे ध्यान देना है, हर एक संख्या का इकाई अंक पे ध्यान देना है, हर एक संख्या के इकाई अंक पे ध्यान देना है। तो कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया होगा दिमाग में कि इसका आंसर क्या आया है, कुछ बच्चों का आंसर नहीं भी आया होगा। खैर जिनका नहीं आया होगा तो यहाँ ध्यान से समझना है। तो हमने क्या बोला, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, संख्या कितनी बड़ी हो, संख्या कितनी बड़ी हो, यदि हमें इकाई अंक निकालना है तो उस संख्या का इकाई अंक पे फोकस करो आप, बाकी संख्या को क्या कर दो, इग्नोर कर दो, इन पे ध्यान ही नहीं देना है। तो आपको करना क्या है, जो प्रत्येक संख्या का इकाई अंक है, यदि साइन मल्टीप्लाई का है तो आप क्या करोगे, इकाई अंक को ही मल्टीप्लाई करोगे, बाकी संख्या को मल्टीप्लाई नहीं करोगे। चाहे इधर से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो चाहे इधर से, तो आपको क्या करना है, इस 5 की मल्टीप्लाई करनी है, 1 की मल्टीप्लाई करनी है, 7 की मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको देखिए 5 ही कम 5, तो यहाँ आएगा आपका 5। अब इस 5 की मल्टीप्लाई इस 7 के साथ कर दो, तो 5 × 7 करोगे तो कितना आएगा, 5 7 35। और 35 में आपको पता है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, तो 5 7 35, और 35 में आपको पता है कि फाइनली इधर जो आपका इकाई अंक आया वो क्या आया, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में यदि आप बेसिक से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो बड़ी संख्या आएगी उसका इकाई अंक यहाँ क्या रहने वाला है, 5। तो भाई इस संख्या का इकाई अंक आपका क्या आएगा, 5। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 5 बनेगा, 5 इसका आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है कि हमने आपको ये बात समझाई है कि आपको चाहे संख्या कितनी बड़ी दे रखी है, आपको यदि इकाई अंक निकालना है तो आपको क्या करना है, उस संख्या के इकाई अंक पे ही एक्शन करना है। प्लस करना पड़ेगा तो इकाई अंक को ही प्लस करोगे, बाकी संख्या को प्लस नहीं करोगे। मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको क्या करना है, इकाई अंक के जो संख्या का इकाई अंक है इनको ही मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि साइन मल्टीप्लाई का है बीच में। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो समझ में आई भाई बात आपकी। तो हमें जब भी इकाई अंक का क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन बेसिक सा ये लिखा आपको समझाने के लिए। जस्ट यदि मैं एक क्वेश्चन आपके पास और लिख देता हूँ सामने, ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, ध्यान से समझना सभी बच्चे। जैसे ही हमने एक क्वेश्चन लिखा, नेक्स्ट अब इसका आप आंसर बताओगे और टाइम बचाने के लिए कुछ पॉइंट भी बताऊंगा। जैसे हमने एक संख्या लिखी, जैसे कि ये संख्या है, हमने बोला कि भाई इस संख्या को मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, इसके जो रिजल्ट आएगा, एक बड़ा सा प्रोडक्ट आएगा, इस प्रोडक्ट में आपका इकाई अंक क्या रहने वाला है। तो फाइनली आपको क्या करना है, इकाई अंक बताना है इसके क्या आएगा। तो सभी बच्चे ट्राई करिए एक बार और आंसर निकालने की कोशिश करिए अपने दिमाग में, अपनी कॉपी पे इसको नोट करिए। तो इसका इकाई अंक क्या रहने वाला, सभी बच्चे बताइए। तो आई होप आपने ट्राई कर रहे होगे, ठीक है। तो इसको ट्राई करिए और अपना आंसर जो भी आ रहा है उसको निकालने की कोशिश करिए। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा और आपने आंसर निकाल भी लिया होगा। खैर अब आंसर मैच करते हैं जिसका क्या आ रहा है। हमने बोला कि चाहे संख्या कितनी बड़ी हो उसका इकाई अंक यहाँ क्या है उस पर ध्यान दोगे। तो यहाँ 3 है इकाई अंक, यहाँ 4 है इकाई अंक, यहाँ 6 है इकाई अंक, और यहाँ क्या है 7 है। तो इकाई अंक की मल्टीप्लाई करो, आप क्या करो, इकाई अंक की आपस में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, 3 की मल्टीप्लाई 4 में, चाहे इधर से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो चाहे इधर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 3 चौक होता है 12। 12 का भी आप क्या करो, 12 का केवल आप क्या कर दो, ये एक इग्नोर कर दिया करो, केवल इसका यूनिट यूज करो, यूनिट। ऐसा नहीं कि आप 12 इंटू फिर 6 करोगे, केवल 12 का भी क्या करो, 2 यूज करो। तो 2 की मल्टीप्लाई फिर 6 में कर दो, 2 छक्की 12, तो फिर भी कितना आएगा 12, 12 में कितना आएगा फिर 2 आएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 7 में कर दो, 2 सत्ते 14 आएगा, और 14 में फाइनली कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो इसका जो आंसर बनेगा भाई वो क्या आएगा, इसका इकाई अंक आएगा इसका 4।
इसका इकाई अंक कितना आएगा भाई? 4 आएगा। क्या समझ में आ रही बात आपकी? नहीं आ रही? यस या नो? क्लियर होगी भाई बात? तो हमने आपको एक बात ये समझाई है कि इकाई अंक में जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो इकाई अंक पे ये आपको ध्यान देना है कि आपका जो भी एक्शन करना है आपको, वो क्या करना है? इकाई अंक पे एक्शन करना है, इकाई अंक पे। ठीक है। अब आपको एक बात और बता देता हूं मैं टाइम बचाने के लिए। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, आप इसका आंसर बताइए। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना है सभी बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और किसी भी एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट भी है आपके, ठीक है ना। ये टॉपिक जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस बहुत है पढ़ाने का और बहुत साल में हो गए पढ़ा भी रहा हूँ, अपनी जॉब भी है, तो इसलिए आपको ये बात बहुत ही तसल्ली से दिमाग में बैठा लेनी है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है ना। कोई भी फालतू चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको पढ़ाई जा रही है। हमें इसका इकाई अंक निकालना है, तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें इकाई अंक क्या रहने वाला है, तो फाइनली ये आपको क्या करना है? इकाई अंक निकालना है। तो इससे इकाई अंक को कैसे निकालोगे? तो आपका आंसर आया होगा जस्ट दिमाग में, जल्दी फटाफट बताइए सभी बच्चे, फटाफट आपका आंसर क्या आया? जल्दी से आप रिप्लाई करिए। तो आई होप आप ट्राई कर रहे होगे, ठीक है। तो आपने ट्राई कर लिया होगा, क्योंकि आंसर भी 5 सेकंड में आ जाना चाहिए था देखते ही इसका, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही। तो हमने बोला है कि यदि आपको इसका इकाई अंक निकालना है तो हमें क्या काम करना है? इकाई अंक पे ही काम करना है। हमें क्या करना है? इकाई अंक पे ही काम करना है। अब आपको क्या ध्यान देना है? ध्यान से समझिए, वही है 6 इंटू 2 करोगे तो 6 दूनी कितना आएगा? 12 आएगा। 12 का क्या करो? 2 यूज करो। 2 इंटू 9 करोगे 18 आएगा। 18 में क्या करो? 8 यूज करो। 2 नंबर 18, 18 का भी 8 लो, यूनिट लेना है केवल। 8 की मल्टीप्लाई फिर 7 में कर दो, 8 7 56, और 56 में क्या आएगा? फाइनली आपका इधर से 6 आएगा। तो आपका 6 इसका आंसर बनेगा। समझे मेरी बात को? एक क्वेश्चन में आपको और लिख रहा हूं यहाँ पर, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ओके, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैं एक लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद हम टाइप बदलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई इस पे ध्यान से समझना है। एक ये संख्या है, इस संख्या का हमें क्या करना है? इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है? इसका इकाई अंक निकालना है। तो आपको ये इकाई अंक क्या आएगा? तो आई होप आपने ये ट्राई कर लिया होगा, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझिए। अब इसको करना कैसे है आपको ध्यान से समझिए। वही तरीका क्या होगा आपने कि इसका 5 उठाया है, इसका 6, इसका 5, फिर यहाँ से 7, फिर यहाँ से 3। तो आप क्या करोगे? 6 पंजे 30। आपको बताइए 6 पंजे 30, जब एक बार मल्टीप्लाई में 0 आ जाए तो आगे चाहे कितनी भी संख्या हो, सब वो क्या होना है? 0 ही होना है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा? आपका इकाई अंक 0 आएगा। तो इस संख्या का जो इकाई अंक बनने वाला है वो क्या बनने वाला है दोस्त? 0 बनने वाला है। क्या सभी बच्चे समझ रहे हैं इस बात को? अब मैं आपको ना टाइम बचाने के लिए कुछ पॉइंट बता देता हूँ। टाइम बचाने के लिए कुछ पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि जिससे आपके थोड़े से टाइम बचा सकते हो आप। क्या पॉइंट है? पहली बात, ये जो 5 है ना, 5 ये बहुत ही अच्छा नंबर होता है। 5 आपका एक बहुत ही फेवरेट नंबर होता है। ये आपका टाइम बचा सकता है। कैसे? बस निगाह आपकी अच्छी होनी चाहिए। 5 एक ऐसा नंबर है, यदि 5 के साथ में कोई भी आपको इवन नंबर दिख जाए, सम संख्या, इवन का मतलब क्या होता है? सम संख्या। यदि 5 के साथ में कोई भी इवन नंबर आ जाए एक बार, तो फाइनली उसका इकाई अंक क्या आना है? 0 ही आना है। 5 की मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे, 5 दूनी 10, 0 बन गया। 5 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे, 5 चौक 20, 20 में 0 आ गया। 5 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे, इवन नंबर है, 5 छंग 30, 0 आ गया। तो 5 के साथ में यदि कोई भी इवन नंबर एक बार भी आ जाता है तो इकाई अंक उसका डेफिनेटली 0 ही आना। जैसे यहाँ 5 आ गया, तो 5 के साथ में एक बार आपको इवन नंबर दिख गया तो आंसर आपका 0 जाना है। एक बात ये ध्यान रखनी है आपको, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है, लिख लेना है अपनी कॉपी में बिल्कुल। 5 के साथ में आपका यदि कोई ओड नंबर आ जाए, कैसा नंबर आ जाए? ओड नंबर। 5 के साथ में यदि कोई भी विषम संख्या आती है, विषम, 5 के साथ में यदि कोई भी विषम संख्या आएगी तो उसका इकाई अंक 5 का 5 रहने वाला है। ये आपकी दो चीज टाइम बचा सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टाइम बचाएगी। कंपटीशन में आपको पता है, मैथ हो या रीजनिंग हो या कोई भी आप पेपर जब सोल्व करते हो, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप क्वेश्चन को कितने कम टाइम में अटेम्प्ट कर रहे हो। मैथ्स का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन तो स्पेशली आपको कम से कम टाइम में सोल्व करना ही है। वहां पर टाइम लगता है, बट आपको टाइम क्या करना है? वहां पर बचाना है। और टाइम कब बचा पाएंगे? जब आपके पास टेक्निक होगी, ट्रिक होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है ना भाई। तो आपको ये बात ध्यान रखनी थी सबसे पहले, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो निगाह रखो तेज,
क्या निगाह तेज रखनी थी कि 5 के साथ में कैसा नंबर है, 5 के साथ में यदि सारे इवन नंबर या एक भी इवन नंबर आ जाए तो डेफिनेटली इकाई अंक उसका 0 आता है। 5 के साथ में यदि कोई भी विषम ओड नंबर आ जाए तो डेफिनेटली क्या आता है, 5 आता है। जैसे कि पिछले वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जस्ट, यहाँ दो ध्यान दो, यहाँ से यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका 5, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है 7। आपको देखिए 5 के साथ में यहाँ ओड है, एक ओड नंबर होता है, 7 भी क्या होता है, एक ओड नंबर होता है। तो इसलिए 5 की मल्टीप्लाई यदि हम ओड में कर देंगे तो फाइनली उसका आंसर क्या आना था, 5 ही आना था। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट भी बता सकते थे। तो 5 एक खास नंबर होता है आपके लिए, टाइम बचाने के लिए। इस बात को आपको क्या करना है, दिमाग में बैठा लेना है। क्या आपको ये बात समझ में आई जो मैंने अब तक आपको ये बात बताई? ये बेसिक क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछे जाएंगे यूनिट डिजिट पे। थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना, लेवल बढ़ाएंगे, पूरा A to Z कवर कराऊंगा। कोई भी एग्जाम दोगे दुनिया का जहां पर मैथ या रीजनिंग आएगी, 100% गारंटी देता हूं, यदि इससे बाहर आ गया तो मुझे बता देना कि सर आपने पढ़ाया था और ये पेपर में नहीं आया। बस जेन्युइनली आपको भी जेन्युइन क्या तैयारी करनी है, उस तरीके से प्रिपरेशन आपको भी करनी पड़ेगी, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो भाई ये आप समझ ही गए होगे, बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया का? सभी बच्चे समझ गए? यदि ये बात आपकी समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िए आप, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा हम टाइप क्या करते हैं, बदलते हैं। यहाँ से टाइप हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। और ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है जो मैं अब आपको कराने वाला हूँ। क्या है टाइप, ये ध्यान से समझिए। आपने यदि मैथ पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत तो आपने क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे, कैसे कि एक संख्या दे के रखेगा और इस संख्या की कोई पावर दे के रखेगा। क्या करेगा, इसकी पावर दे के रखेगा, कोई भी पावर हो जाएगी। तो एक संख्या होगी उसकी पावर होगी, तो बोलेगा कि फाइंड द यूनिट डिजिट। क्या बोलेगा ऐसे कि फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करो। फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करो। हिंदी में लिखा होगा इकाई अंक ज्ञात करो, इस क्वेश्चन में इकाई अंक। तो ये हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, ठीक है भाई। तो इन क्वेश्चनों को आप कैसे सोल्व करोगे ये आपको समझना है। फाइंड द यूनिट डिजिट, तो भाई ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे आंसर निकालोगे, तो पहले मैं आपको एक ऑलराउंडर तरीका बताऊंगा, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों हम ये काम करते हैं, सारी चीज मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे तो उनको बनाओगे कैसे आप। ध्यान समझिए। जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी 2 की पावर 3, इसका मतलब समझाइए सभी बच्चे क्या होता है। तो 2 की पावर 3 क्या होता है भाई, तो इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं कि 2 की पावर 3 का मतलब सर 2 या 6 होता है। बिल्कुल नहीं, 2 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 2 को आपको क्या करना है भाई, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये होता है। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है इसका मतलब, 8 होता है। ऐसे ही ये संख्या दे रखी है आपको, क्या दे रखा है आपको, एक संख्या दे रखी है ये वाली। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 2 4 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 4 3 2 4 3 2 4 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने टाइम्स पावर दे रखी है। तो इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 254 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि इतनी जो ये संख्या है, क्या इस संख्या को आप इतनी बार मल्टीप्लाई कर दोगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। हमको ये बात पता है कि जो भी संख्या है ये, उस संख्या में हमें सारी डिजिट से मतलब नहीं होता। इस संख्या का इकाई अंक क्या है, इस संख्या का इकाई अंक क्या है, इस संख्या का तो आपको देखिए इस संख्या का भी 3 इकाई अंक आएगा। हर एक संख्या का इकाई अंक क्या आना है, 3 ही आना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार मैंने बोला कि संख्या के इकाई अंक पे एक्शन करना है आपको, बाकी संख्या को क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो वही केस बन गया। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 254 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब भाई 3 को भी 254 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को 254 बार मल्टीप्लाई करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। तो भाई अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में ध्यान समझिए मेरी बात को। अब इनमें टेक्निक क्या लगानी है आपको, उसको समझा देते हैं हम आपको ना। ध्यान से समझने की कोशिश करना है। अब इन क्वेश्चन में करने का तरीका ये होता है भाई, ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले क्या करोगे आप, पहले डायरेक्ट बता देता हूं हमें करना क्या है। हर एक क्वेश्चन जब भी आपको ऐसा दिखेगा तो यही काम करना है आपको। क्या काम करना है दोस्त, ध्यान समझना है। जो बेस में संख्या लिखी हुई है वो चाहे कितनी बड़ी हो, उसमें चाहे कितने भी डिजिट हो, आपको क्या करना है, उसका इकाई अंक उठाना है। क्या करना है, उसका इकाई अंक उठा लेना है। बाकी चाहे डिजिट कितनी भी उसको सबको इग्नोर कर देना है। तो इसका इकाई अंक क्या उठाओगे भाई, आप 3 उठाओगे। ओके, अब आपको करना यह है कि जो पावर है, अब देखो 3 की पावर यदि आप 254 लिखते हो तो वही फिर केस फंस गया, पावर की वजह से तो हमारा क्वेश्चन टफ हो रहा है।
तो आपको करना क्या है, इस पावर का इलाज करना है। अब आपको पावर का इलाज क्या करोगे, अब मेरी बात को ध्यान से समझना है। जो पावर है इसको हमेशा क्या करोगे, 4 से भाग करोगे। क्या बोला हमने, बिल्कुल आपने सही सुना, पावर को क्या करोगे, हमेशा 4 से भाग करोगे। आप बोलोगे गुरुजी 4 से भाग क्यों कर रहे हैं, दुनिया में इतने सारे नंबर है और किसे भाग क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो भी हम कारण बता देंगे 4 से भाग क्यों करते हैं दोस्त। ओके, तो भाई इसको 4 से भाग करना है आपको। तो 4 से भाग जब आप इसको करोगे तो मेरी बात को ध्यान से समझना है बच्चों, ध्यान से समझना है। बट ये बात आपको ध्यान रखना है कि हमेशा पावर को क्या करना है, 4 से भाग करना है। अब कुछ बच्चों को ये बात पता है कि आगे ऐसे पढ़ाया जाएगा, यदि कोई संख्या मैं बोलूं कि भाई इस संख्या को 4 से भाग करो, इसका रिमाइंडर बताओ क्या होता है, तो 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ रखी किसी बच्चों ने। यदि कोई संख्या 4 का मल्टीपल है या नहीं है, तो आप उसे डायरेक्ट पता कैसे चेक करोगे, इसे बेसिक से 4 से भागने दोगे सारी डिजिट को। तो जैसे आपको पता है कि कोई संख्या 2 से कटती है नहीं कटती है, तो हम क्या करते हैं, संख्या के लास्ट पे क्या आता है, यूनिट, यूनिट पे फोकस करते हैं। तो 2 का रूल क्या बोलता है, आगे पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में आपको। तो 2 का रूल क्या होता है, इकाई अंक आपका 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसे ही 4 का रूल क्या होता है, डायरेक्ट। तो हमें यदि ये पता करना है कि ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो 4 का रूल ये कहता है कि भाई आप पूरी संख्या को भाग मत करो 4 से। तो 4 का रूल ये कहता है कि आपके पास जो संख्या है उसके लास्ट के 2 डिजिट को भाग दे दो, उसी से पता चल जाएगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। आपको पता है कि 63 को यदि मैं 4 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप बेसिक से भी भाग करते एक संख्या को तो तब भी रिमाइंडर कितना आता, 3 ही आता। समझे मेरी बात को। तो कहने का मतलब ये कि 4 का रूल ये कहता है कि भाई आपके पास जो पावर है ना, जो बड़ी संख्या दे रखी है आपको, चाहे वो कितनी बड़ी हो, उसको क्या करना है, हमेशा लास्ट के 2 डिजिट से भाग करना है आपको, लास्ट के 2 डिजिट से ही भाग करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्त, मेरी बात को ध्यान से समझना सभी बच्चे। क्या, तो जो आपको पावर को 4 से तो भाग करना है, तो टाइम बचाने के लिए आपको क्या याद रखनी है बात, टाइम बचाने के लिए अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पावर को जब आप भाग करोगे तो पूरी पावर को भाग नहीं करोगे, हमेशा पावर के लास्ट के 2 डिजिट को भाग करोगे। क्या बोला हमने, पावर है जो आपकी, उसके लास्ट के 2 डिजिट को ही भाग करोगे। किससे भाग करोगे, 4 से ऑलवेज। तो जो आप 54 को 4 से भाग करोगे तो भाग देना तो आता है ना आपसे, तो इसका रिमाइंडर चेक करोगे कितना आएगा। तो आपको बताइए जब आप इसे 4 से भाग दोगे, 13 चौका 52, तो 52 तो निकल जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई आपका, 2। तो जो ये रिमाइंडर बचा है उसे 3 की पावर बना देना है। तो क्या करना है आपको, जो यूनिट डिजिट है नीचे वाला उसकी पावर बना देंगे। तो 3 की पावर 2 कितना होता है दोस्त, 9। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9 आएगा। समझे सभी बच्चे, यस या नो। अब मैंने आपको क्या बताया, 2 बात, बेस में चाहे कितना बड़ा नंबर हो उसका इकाई अंक उठा लेना है, पावर चाहे कितनी बड़ी हो उसके पावर को 4 से भाग करना। पूरी पावर को 4 से भाग नहीं करोगे, क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट को भाग करोगे। आप क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट को भाग करोगे 4 से, और जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या करना है, पावर बना देना है। तो भाई यदि आप बेसिक से भी सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को तो आंसर इसका क्या आना था, 9 आना था। तो ये हमारे टेक्निक रहने वाली। अब जो मैंने तरीका बताया आपको, ये हर एक क्वेश्चन में यूज होना है, ये ऑलराउंडर तरीका है, ये कहीं फेल नहीं होना है। हर एक क्वेश्चन को आप इस वाले तरीके से बना सकते हो। अब टाइम बचाने के लिए मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा कि टाइम कैसे बचाओगे आप, ध्यान समझना है, इसमें भी टाइम बचाना सिखाएगा आपको। अब मैं पहले क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, फिर आपको कुछ चीजें टाइम बचाने के लिए बताता हूं, ध्यान दो। जैसे कि हमने एक आपसे क्वेश्चन पूछा, ध्यान दो सभी बच्चे, एक हमने संख्या लिख दी फॉर एग्जांपल, और एक मैंने इसकी पावर भी बना दी, कुछ भी बना दो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये है, हम बोलेंगे भाई इसका इकाई अंक ज्ञात करो, फाइंड द यूनिट डिजिट, आगे लिखा हुआ है इकाई अंक ज्ञात करिए। तो आप इस क्वेश्चन का इकाई अंक ज्ञात करो, मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का टाइम। तो आई होप आपने आंसर ट्राई किया होगा और किसी बच्चे का आंसर आ भी गया होगा। तो हमने क्या बताया, जस्ट अभी सभी अपने आंसर दिमाग में अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हमने बोला कि जो भी आपके पास बेस में एक संख्या है उसका क्या करो, इकाई अंक उठाइए, उसका क्या करना है आपको, इकाई अंक यूज करना है। तो नीचे से हमने 7 उठा लिया। अब हमने बोला कि पावर को 4 से भाग करनी है, तो आप क्या करोगे, पूरी पावर को 4 से भाग नहीं लगाओगे, हमेशा लास्ट के 2 डिजिट को भाग लगाओगे 4 से। अब जो 4 से भाग लगाओ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपको देखिए 4 9 36, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसे पावर बना दो, और 7 की पावर 2 कितना होता है भाई, 49। और 49 में क्या आएगा आपका इकाई अंक, 9 आएगा। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 9 ही आएगा, 9 आंसर बनेगा। क्या बात समझ में आई आपकी, यस या नो। सभी बच्चे बताइए मजा आया नहीं आपको जो मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई है। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, और अभी मैं इसमें आपको बहुत सारी चीजें और समझाने वाला हूँ आगे, ठीक है ना।
बहुत सारी बातें समझाने वाला हूँ। टाइम कैसे बचाओगे क्वेश्चन करने का, ये भी टाइम बचाने के लिए ही मैंने ये बात बताई आपको, बट इससे भी कम टाइम में आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये बताइए आपको समझ में आए 2 क्वेश्चन करने का? जो मैंने तरीका बताया ये तो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, आप कहीं फेल नहीं होएगा। ओके, अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये बताओ आप 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? पहले तो एक बार मैं बता देता हूँ 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। ध्यान दो भाई, ध्यान दो। जैसे कि आपको पता है कि चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, उसके इकाई अंक में या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। कहां तक के डिजिट आ सकते हैं? 9 तक के। चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, उसके लास्ट में 0, 1, 2, 3, 4 यही तो आ सकते हैं भाई। बिल्कुल आप बोलोगे सर बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा 0, 1 तो ऐसा नंबर है चाहे 0 की पावर कुछ भी हो 0 आएगा, 1 की पावर कुछ भी आए 1 आएगा। 2 से शुरू करते हैं। सपोज किसी संख्या के लास्ट में 2 लिखा हुआ है, 2 संख्या के लास्ट में क्या है? 2। सपोज उसकी पावर हमने 1 बना दी, तो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा आपका? 4 आएगा। 2 की पावर 3 भी आ सकती है तो 9 आएगा। 2 की पावर आपकी 4 भी हो सकती है तो कितना आएगा आपका? सॉरी 8। 2 की पावर 4 भी हो सकता है तो कितना आएगा आपका? 16 आएगा। ठीक है। 2 की पावर 5 कितना आएगा? 32 आएगा। 2 की पावर 6 करते हैं तो कितना आएगा आपका? 64 आएगा। 2 की पावर 7 करते हैं तो कितना आएगा आपका? 128 आएगा। ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस। यदि किसी संख्या के लास्ट में 3 भी तो आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सपोज 3 आ गया, 3 की पावर 1 करो तो 3 आएगा। 3 की पावर 2 करते हो तो कितना आएगा? 9 आएगा। 3 की पावर यदि हम 3 करते हैं तो 27 आएगा। 3 की पावर यदि हम 4 करते हैं तो 81 आएगा। 3 की पावर यदि हम 5 करते हैं तो 3 की मल्टीप्लाई और कर दो तो कितना आएगा आपका? 324 आएगा। 243, ठीक है ना। तो अब 3 की पावर 6 भी आ सकती है। यदि 3 की पावर 6 करोगे तो इसमें 3 में एक 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 9 आ जाएगा लास्ट में। हमें इकाई अंक से मतलब है। अच्छा यदि हम 3 की पावर 7 भी करते हैं तो एक 3 की मल्टीप्लाई इसमें 3 नम 27, तो यहाँ 7 आ जाएगा। हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको ध्यान से समझना बच्चों। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हम इससे पावर को हम क्या करते हैं? 4 से भाग कर रहे हैं। तो हम पावर को 4 से भाग क्यों करते हैं? ये लॉजिक केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए। इसको कोई बताता भी नहीं। बहुत से बच्चे पढ़ते भी रहते हैं और पढ़ाते भी है सब, ये बात कोई नहीं बताता। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, क्या करना है आपको। हम 4 से भाग इसलिए करते हैं, आपने देखा कि जब हमने 2 की पावर किया तो पहले इकाई अंक 2 आया, फिर इकाई अंक कितना आया भाई? पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया। तो आपने देखा होगा 2, 4, 8, 6 का जो पेयर है, फिर आगे 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया। फिर यदि आप 2 की पावर 8 भी करोगे तो ये 256 होता है। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। 128 में 2 की मल्टीप्लाई और कर दो तो आपने देखा होगा ये 2, 4, 8, 6 जो 2, 4, 8, 6 जो इकाई अंक है 2, 4, 8, 6 फिर रिपीट होने शुरू हो गए। इसका मतलब ये हुआ कोई भी इकाई अंक, देखो ये 2 यहाँ आया, फिर ये 4 अंकों के बाद फिर रिपीट हो गया। तो कोई भी इकाई अंक 4 के पेयर में रिपीट होता है। कोई भी इकाई अंक 4 के पेयर में रिपीट होता है। कोई भी इकाई अंक, या ऐसे समझो वो 4 अंकों के बाद रिपीट होता है, अपने आपको 4 अंकों के बाद रिपीट करता है। जैसे यहाँ 3, 9, 7, 1, तो 3, 9, 7, 1, फिर ये 3, फिर 4 अंकों के बाद आ गया 3, 9, 7, 1, ऐसे चलता रहेगा। समझे मेरी बात को? तो भाई इसलिए हम क्या करते हैं? पावर को 4 से भाग लगाते हैं। 4 से वो कितना एक्स्ट्रा बचता है फिर हम इससे इकाई अंक का अंदाजा लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं। क्या बात समझ में आई? हम 4 से क्यों भाग करते हैं पावर को? हमेशा 4 से ही भाग करना है, बिल्कुल भी और दिमाग में कुछ नहीं लेके आना है। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब टाइम सेव करने के लिए कुछ आपको बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या करना है? टाइम की बचत। टाइम को सेव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ट्रिक आपको दिमाग में बैठा लेना है। जो हमने ये तरीका बताया 4 को भाग करने वाला, वो कहीं फेल नहीं होएगा। 100% क्वेश्चन का आंसर निकाल के लेके आओगे किसी भी एग्जाम में। यदि क्वेश्चन आएगा तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो 100% आपको बना दोगे। ओके, आइए जरा ध्यान से। टाइम सेव करने के लिए कुछ आपको मैं टाइम सेविंग के लिए कुछ टेक्निक बता देता हूं। सबसे पहले ध्यान दो बच्चों, क्या ध्यान देना? कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अपनी कॉपी में बनाओ कॉन्सेप्ट फर्स्ट। क्या टाइम बचाने के लिए पहला तरीका क्या है आपके पास? यदि कोई भी संख्या है, वो चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, उसके लास्ट में यदि 0 आ जाए और उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, हमें एक बात तो पता है कि चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, हमें इकाई अंक से मतलब होता है और पावर से मतलब होता है। यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 आ जाए तो उसका इकाई अंक 0 आएगा। यदि किसी संख्या, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, उसमें 1 आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए? 1, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या रहेगा आपका? 1 रहेगा। टाइम बचाने के लिए एकदम आंसर बता दोगे आप, इनमें सोल्व नहीं करोगे आप, 4 का भाग नहीं लगाओगे, डायरेक्ट आंसर बताओगे। ऐसे एक नंबर होता है आपका 5। यदि
कोई संख्या कितनी बड़ी हो उसके लास्ट में 5 दिख जाए, 5 की पावर n, 5 भी एक ऐसा नंबर है 5 की पावर चाहे कुछ भी कर दो आप, जैसे कि 5 की पावर 1 करोगे तो 5 ही आएगा इकाई अंक, 5 की पावर 2 करोगे तो 25 आएगा, 25 में 5 ही आएगा, 5 की पावर 3 करोगे 125 में भी 5 ही आएगा। तो 5 भी एक ऐसा ही नंबर होता है कि 5 की पावर कुछ भी करते रहो आप तो इकाई अंक क्या आएगा आपको 5 ही आएगा। भाई आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। जैसे मैं कोई क्वेश्चन दे दूं आपसे, अब मैं बोलूं कि भाई इसका इकाई अंक बताओ क्या आएगा, मैं बोलूं कि इसका इकाई अंक बताओ क्या आएगा, आपको सोल्व ही नहीं करना था क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं आंसर बताते हैं कि सर 5 का 5 ही आएगा, इसमें आप 4 का भाग मत लगाओ, क्यों टाइम खराब कर रहे हो अपना, डायरेक्ट आंसर क्या बताओगे आप 5 ही बताओगे। ये इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको टाइम बचाने के लिए बातें, ठीक है। ऐसे ही कोई संख्या है, ठीक है ना, वो संख्या कितनी बड़ी हो सकती है, उसमें कितने भी डिजिट आ सकते हैं। तो जैसे कि ये संख्या है, यहां पर 6 आ गया, 6 की पावर n, तो इसका इकाई अंक भी क्या रहने वाला है भाई 6 रहने वाला है। 6 भी एक ऐसा नंबर होता है कि यदि लास्ट में 6 दिख जाए, 6 की पावर 1 करोगे 6 आएगा, 6 की पावर 2 36, 36 में 6 आएगा, 6 की पावर 3 करोगे 2 16, उसमें भी 6 आएगा। तो भाई 4 नंबर ऐसे है, कौन कौन से, 0 1 5 6। यदि ये किसी भी इकाई अंक में या लास्ट में दिख जाए, 0 1 5 6 दिख जाए लास्ट में संख्या के, तो इसमें आंसर क्या रहता है आपका सेम रहता है, पहला कॉन्सेप्ट। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ये सेम रहने वाला है। ये एक आपका टाइम बचाने के लिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया आपको। ये 4 नंबर ऐसे होते हैं, यदि किस संख्या के लास्ट में दिख जाए तो आप 4 वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ, 4 की डिविजिबिलिटी मत लगाओ, डायरेक्ट आंसर बता दो। तो आपकी समझ में आया या नहीं आया, यस या नो बताइए सभी बच्चे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, फर्स्ट था टाइम बचाने के लिए। 2 संख्या और आपको टाइम बचाने के लिए मैं बता देता हूँ, कौन कौन सा। आइए कॉन्सेप्ट सेकंड, कॉन्सेप्ट सेकंड पे आते हैं। ये क्या कहेगा आपका टाइम बचाने के लिए, इस बात को ध्यान से समझना है। क्या ध्यान से समझना है इसमें, आप यहां भी टाइम को बचत कर सकते हैं। कैसे बचत करोगे टाइम की, ध्यान से समझना है। एक आपका नंबर होता है 4, 4 भी एक ऐसा ही नंबर है। जैसे हमने बोला भी 4 की पावर 1 करो, तो आप बोलोगे सर 4 की पावर 1 तो 4 होता है। जैसे हमने बोला कि भाई 4 की पावर आप 2 करिए, तो आप बोलोगे सर 4 की पावर 2 यानी कि 16, 16 में क्या आएगा आपका इकाई अंक 6 आएगा। हम बोलते हैं भाई 4 की पावर 3 करिए, तो 4 की पावर 3 कितना होता है आपका 64, तो आप बोलोगे सर 4 आएगा। हम बोलते हैं भाई 4 की पावर 4 करो आप, तो फिर आप बोलोगे 4 की पावर 4 कितना होता है सर, आप बोलोगे 256 होता है। ठीक है भाई, मेरी बात को ध्यान से समझना है। तो आपने देखा है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 4 आता है तो इकाई अंक पढ़ रहे हैं हम, इकाई अंक, तो इकाई अंक आप क्या देख रहे हो, या तो 4 आया फिर 6 आ गया, 4 आ गया 6 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 4 के केस में यदि किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई अंक 4 आता है तो इसका मतलब हम ये बात समझ रहे हैं कि 4 आने पे आंसर आपका या तो 4 में कन्वर्ट हो रहा है या 6 में कन्वर्ट हो रहा है। 4 कब आता है, यदि किसी संख्या के लास्ट में 4 आ जाए और 4 की पावर और आ जाए। देखो 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, तो इसका मतलब ये है कि अब टाइम बचा लोगे यहां भी। यदि 4 की पावर, क्योंकि ये टाइम कहां बचता है जब क्वेश्चन बड़े बड़े आ जाते हैं ना, कभी कभी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन बड़े भी आ जाते हैं कैलकुलेटिव, तो हाँ आप बेसिक से कैलकुलेट नहीं करोगे, 4 का रूल नहीं लगाओगे, डायरेक्ट आंसर बता दोगे आप। तो आपको ये बात पता चली कि भाई यदि 4 की पावर कहीं भी आपको ओड दिख जाए तो डायरेक्ट आंसर क्या बताओगे, 4 बताओगे। यदि 4 की पावर कहीं भी आपकी इवन आती है, इवन, तो इकाई अंक क्या आएगा उसका 6 आएगा। 6 इवन के केस में 6 आंसर बन जाता है, ओड के केस में 4 आंसर बन जाता है। तो ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है जो हमने टाइम बचाने के लिए बताया। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पर देखो आंसर कैसे बताओगे आप, इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा और मैंने इसकी पावर दे दी आपको कि भाई इसका इकाई अंक बताओ क्या आएगा, तो सर आप क्या करोगे, हमने बोला है कि भाई आप पूरे संख्या पे ध्यान मत दो, यहाँ क्या लिखा हुआ है 4, यहाँ इसकी पावर देख लो कैसी है 5, तो 4 की पावर क्या है, ओड है, तो 4 की पावर ओड है, तो हमने बोला कि जब 4 की पावर ओड होता है तो आंसर आपका 4 का 4 रहेगा। तो आप क्या करोगे, आप ये जो 4 का भाग लगाने वाला तरीका उससे आप रिमूव कर सकते हो, उससे कम टाइम में आंसर बता दोगे देखते ही। भाई टाइम ही तो बचाना है पेपर में, यदि आप 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड की भी बचत करते हो तो भाई साहब आपके लास्ट में जाके 2 मिनट 3-4 मिनट बच जाती है, और वो दो उसमें आप कई सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो। समझे मेरी बात को। तो फाइनली आपके पास ये मैंने एग्जांपल से भी समझाई है बात आपको, आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये बात। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट। तो हमने 4 संख्या तो आपको ये बताई 0 1 5 6, आंसर सेम रहेगा। एक हमने बताया 4 का केस, यदि इकाई अंक संख्या के लास्ट में 4 दिख जाए तो आंसर क्या बनेगा।
कॉन्सेप्ट थर्ड पे आते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट थर्ड क्या है? कॉन्सेप्ट थर्ड, एक संख्या 9 होती है, ऐसी 9, यदि किसी संख्या के लास्ट में आपको क्या दिख जाए भाई? 9, किसी भी संख्या के लास्ट में क्या दिख जाए आपको? 9। तो 9 की पावर यदि हम 1 करें तो 9 आएगा, और यदि हम 9 की पावर 2 करते हैं तो 81 आएगा, और यदि हम 9 की पावर 3 करते हैं तो 729 होता है 9 का क्यूब, और यदि हम 9 की पावर 4 करते हैं तो एक 9 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 9 में 81, तो कितना आएगा? 1 आएगा, बाकी छोड़ दो आप। तो आप क्या देख रहे हो कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 9 आ जाए तो 9 के केस में आंसर या तो 9 जा रहा है या 1 आ रहा है। 9 1 9 1 यही तो आ रहा है। अब आपको समझना है क्या कि भाई 9 कब आता है आंसर और 1 कब आता है आंसर। पावर 1 पावर 3, इसका मतलब क्या समझे? जब भी पावर ओड जाएगी, 9 की पावर ओड के केस में आंसर क्या आएगा आपका? 9 आएगा, और यदि 9 की पावर इवन आ जाए, 9 की पावर क्या आ जाए आपकी? इवन आ जाए, तो आंसर क्या आएगा आपका? 1 आएगा। ये आप टाइम बचा सकते हो, यहां पर नोट करते रहिए सभी बच्चे साथ के साथ। समझ आ रही है भाई बात? फॉर एग्जाम्पल क्या ध्यान रखोगे बच्चों? जैसे मैंने एक संख्या लिखी यहां पर, ठीक है ना, और मैंने इसकी एक पावर बना दी। हम बोले कि भाई इसका इकाई अंक बताओ क्या आएगा। तो हमने बताया है सबसे पहले आप ध्यान क्या दोगे, जो संख्या उसके लास्ट में क्या है, तो लास्ट में क्या है? 9। अब आपको देखना है कि 9 की पावर कैसी है? ओड है, और जब 9 की पावर ओड होती है तो आंसर आपका 9 का 9 रहेगा। इसका मतलब कि आपने यहाँ भी टाइम बचा लिया, तो इसका आंसर आप 9 बता दोगे डायरेक्ट। ये इसलिए मैंने आपको समझाई पॉइंट कि आप ना 4 का रूल तो लगा के आंसर निकाल ही लोगे, भाग दो पावर को 4 से, हर जगह आंसर आएगा, बट आप टाइम बचा सकते हो। यदि आप इनका आंसर 4 से भाग लगा के भी निकालोगे तब भी 4 ही आएगा। समझे बच्चों? आप इसको नोट करिए अपनी कॉपी में बढ़िया बेहतरीन तरीके से। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए आप। 4 नंबर ये, 2 नंबर ये, 6 नंबर की मैंने टेक्निक बता दी आपको। अब कौन कौन से नंबर बच गए आपके? एक तो 3 बच गया, ये इकाई अंक पे 3 भी आ सकता है, इकाई अंक पे आपका 7 भी आ सकता है, और इकाई अंक पे आपका क्या आ सकता है भाई? हाँ, 2 2 3 7, और आपका क्या? 8। यदि ये 4 नंबर आपके रह गए इन टेक्निक से बाहर, तो यदि इकाई अंक आपका 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, यदि इकाई अंक आपका ये 4 नंबर में से कोई भी दिख जाए तो आप वही तरीका लगा के सोल्व कर लोगे, 4 की डिविजिबिलिटी लगा के। क्या करो? पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकाल के वही कॉन्सेप्ट से आंसर निकालोगे। तो जो ये मैंने बात आपको समझाई है, क्या बात आपकी समझ में आई है? आई होप आपकी समझ में आई होगी। इसको नोट करिए आप सबसे पहले अपनी कॉपी में, ठीक है ना। तो यदि आपने नोट डाउन कर लिया इतना कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको समझाया, अब हम इस पे क्या करते हैं, थोड़े से और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे वो कर लेते हैं। समझे बच्चों? अब यूनिट डिजिट का यदि क्वेश्चन आएगा तो बचेगा नहीं, मैं गारंटी देता हूँ उसकी आपकी, ठीक है ना, बचेगा नहीं बिल्कुल भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन समझा देते हैं अब आपको, थोड़े थोड़े ध्यान समझिए। जैसे कि मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब आप आंसर करोगे। तो यदि मैं बोलूं कि भाई इसका इकाई अंक बताओ क्या आएगा, यदि हम बोलते, एक क्वेश्चन मैंने साथ में और भी जोड़ दिया, कभी कभी ऐसे करता है कि वो क्या कर देगा आपको ना 2 क्वेश्चन एक साथ जोड़ के दे देगा इस तरीके से, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये क्वेश्चन हमने ऐसे दे दिया, इसका इकाई अंक पूछेगा कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका इकाई अंक बताओ, सोल्व करके क्या आएगा। तो आई होप आप ट्राई करिए जल्दी फटाफट और आंसर बताइए अपना क्या आया। सभी बच्चे ट्राई करिए और अपनी कॉपी में आंसर निकालिए। आपको ये सारे जो मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, इनकी आपके पास ग्रुप में पीडीएफ भी जाएगी, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चन की, तो जो आपको हम पढ़ाएंगे उनकी आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी ग्रुप में, ठीक है। तो आप उनसे प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि आपके पास कोई बुक नहीं है और आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है तो मेरे हिसाब से आप बुक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 बुक सजेस्ट कर रहा हूं मैं, एक तो बेसिक बुक है ये एसडी यादव, लेकिन अच्छे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, सारे यहीं से आते हैं। एसडी यादव से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम आ रहा है। एसडी यादव भी ले सकते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे टाइप वाइज। इसमें क्वेश्चन क्या मिलने वाले आपको? टाइप वाइज। एक आपकी बुक होती है आर.एस. अग्रवाल, नाम सुना होगा आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल।
तो ये भी अच्छी बुक होती है, बट इसमें क्वेश्चन उन्होंने टाइप वाइज लगा रखे हैं और इसमें क्वेश्चन थोड़े से मिक्स कर रखे हैं उन्होंने। तो इसका मुझे लगता है कि इसका बनाने का तरीका अच्छा है बुक का। और अभी कोई भी लेटेस्ट यदि आप एग्जाम देखोगे तो इन्हीं बुक से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यदि आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है तो बुक ले सकते हो ये वाली, ठीक है ना। बाकी आपको ये पीडीएफ फॉर्म में हम कंटेंट आपको भेजते रहेंगे। ओके, आपका आंसर आ ही गया होगा। तो जस्ट आपको टाइम बचाना भाई। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बोला है, संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, यहाँ लास्ट पे ध्यान दो क्या है 5। भाई 5 है तो इसका इकाई अंक यहाँ से तो 5 का 5 आना है, इनटू यहाँ क्या है 4, इनटू ये हमने लगा दिया। यहाँ 4 है तो 4 की पावर ओड, और 4 की पावर ओड, 4 की पावर ओड में आपका यूनिट क्या रहता है, 4 का 4 रहेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 20 आएगा और 20 में इकाई अंक क्या आएगा आपका 0 आएगा। आप डायरेक्ट कहीं कहीं भी कर सकते थे बच्चों। यदि आपका यहाँ 5 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया तो 5 के साथ में कैसा नंबर दिख रहा, पावर तो छोड़ दो आप, 5 के साथ में कैसा नंबर दिख गया यूनिट पे आपको, इवन नंबर दिख गया। अब 5 के साथ में यदि इवन नंबर आ जाता है तो इकाई अंक 0 रहता है, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट स्पेशल, बिल्कुल मैं यहां 2 क्वेश्चन लिखूंगा बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात को। इसे अपनी कॉपी में ढंग से बना लेना है अच्छी तरीके से। मैं यहां 2 क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूं, ये भी स्पेशल क्वेश्चन है दोनों। तो भाई ये मैंने 2 क्वेश्चन लिखे, दोनों ही बेहतरीन क्वेश्चन है, दोनों में कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन लगा हुआ है, ठीक है। आपको इनका इकाई अंक निकालना है तो यहाँ भी आपको इकाई अंक फाइंड करना है, यूनिट डिजिट, और यहाँ भी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। समझे मेरी बात को, दोनों जगह आपको क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। तो भाई इकाई अंक कैसे निकालोगे यहाँ पर, तो निकालिए सही बच्चे इकाई अंक। आइए, ठीक है, आपने जो भी किया होगा, जो भी आपका आंसर आएगा, मुझे ये भी पता है कि आपका आंसर क्या क्या आया होगा, मुझे ये भी पता चल गया कि आपका आंसर क्या आया होगा। कुछ बच्चे यहाँ आंसर क्या बता रहे होंगे, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो हमें ये चीजें पता चल जाती है कि आंसर यहाँ पर बताया होगा। कुछ बच्चों का आंसर आया होगा 1, कुछ बच्चे आंसर बता रहे होंगे 0, या तो 1 आंसर आया होगा बच्चों का, या आंसर आया होगा 0। सेम वही बात यहाँ पर बताई होगी आपने कि या तो आंसर आया होगा 1 या आंसर आया होगा आपका 0, या कोई बच्चा 6 भी बता रहा होगा, कोई बच्चा 4 भी बता रहा होगा। ये हमने इसके ऑप्शन भी दे दिया आपको ना, ऑप्शन हमने बना दिया आपके अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इसलिए हमने लिखा स्पेशल। खास बात यह है क्वेश्चन में कि जो आपके पास नंबर है इसका इकाई अंक उठा लो। तो भाई इससे हमें मतलब नहीं है, तो आप क्या करोगे, 3 उठाओगे। आपको क्या करना है भाई, यहाँ 4 से भाग लगानी है, 4 से डिवाइड करोगे आप। तो जो आप 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि ये जो है ना 64 आपका 4 से पूरा पूरा क्या है, डिविजिबल है। तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। यदि आपका यहाँ रिमाइंडर 0 बच गया तो इसका मतलब हमने ये भी बताया आपको कि जब रिमाइंडर 0 बचता है तो इस केस को आपको ध्यान से समझना है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना ये है कि हमने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि जो रिमाइंडर बचता है उसे क्या करोगे आप, पावर बनाओगे। जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे क्या करोगे आप, पावर में लिख दोगे। तो यहाँ तो इस बार रिमाइंडर 0 बच गया तो आप 3 की पावर 0 करोगे। और आपने मैथ्स में ये पढ़ रखा है कि किसी नंबर की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है। आपने यही तो पढ़ रखा है कि किसी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए बहुत से बच्चे आंसर क्या बता रहे होंगे, 1 बता रहे होंगे। इसलिए कुछ बच्चों को जिसको नहीं पता ये बात, तो 3 की पावर 0 का मतलब किसी को 0 भी पता होगा अपने अकॉर्डिंग, तो कोई आंसर 0 भी बता रहा होगा, ठीक है भाई। जबकि आंसर ये आपको क्या ध्यान रखना है, हम पढ़ रहे इकाई अंक, हम क्या पढ़ रहे भाई, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। तो इकाई अंक के केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है बच्चों, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ नहीं लेके आना कि यहाँ पर जब पावर 0 बन जाए तो 1 नहीं आंसर लगाओगे। क्योंकि हम मैथ्स में ये चीजें हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इकाई अंक। ये हमें पता है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। और कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता, रीजन मास्टर भी पढ़ाते हैं बहुत से, कि किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ना तो बच्चों को कारण पता होता है कि क्यों होता है, और ना कोई टीचर बताता। खैर मैं यहाँ तो नहीं बता रहा हूँ, बाकी हम जब क्लास लेते हैं तो चीजें कोई पूछता है तो हम बता भी देते हैं, ओके। खैर आपको मैं काम के बाद बताता हूँ। ये इंपोर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि जब भी रिमाइंडर 0 बचे तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर यहाँ 0 यूज नहीं करोगे। क्या यूज करोगे, हमेशा जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो हमेशा पावर क्या यूज करोगे, 4 यूज करोगे। 0 की जगह क्या यूज करोगे, 4 यूज करोगे। जैसे यहाँ ध्यान दो, यहाँ आप क्या करोगे, इसे हटा दोगे, यहाँ क्या बचेगा आपका 8। यहाँ भी क्या करोगे, 4 से भाग दोगे तो ये 32 आपका पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। तो 8 की पावर 0, और 8 की पावर 0 का मतलब यहाँ भी फिर 1 ही बताओगे आप, नहीं। तो हमने बोला कि आपको क्या करना है, जब रिमाइंडर 0 बचे, जब रिमाइंडर आपका 0 बचे तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं लेना है, आपको क्या लेना है,
आपको हमेशा पावर 4 लिख देनी है। 0 की जगह क्या लिखना है, पावर 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 को आप क्या करोगे, 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ऐसे। तो 8 इंटू 8 कितना होता है, 64। 64 में 4 लोगे। 8 इंटू 8 कितना होता है, 64। 64 का 4 लोगे। 4 इंटू 4 कितना होता है, 16। और 16 में कितना आएगा आपका, 6 आएगा। इसका मतलब कि जो इकाई अंक आना था वो क्या आना था, 6 आना था इसका। ऐसे यहाँ भी आप क्या करोगे, 3 की पावर 4। और 3 की पावर 4 कितना होता है, आपको बताइए। 3 की पावर 4 होता है 81। और 81 में कितना आएगा, 1 आएगा। बट ये एक ना सर, आप बोलोगे सर पहले भी तो 1 ही आ रहे थे, बट वो एक जो है आप दूसरे तरीके से लेके आ रहे थे, तो इसलिए आंसर तो इसका 1 ही आएगा। इसलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल एक साथ लिए हैं। तो आंसर तो 1 ही आएगा, बट वो आएगा कैसे भाई, वो दूसरे तरीके से आएगा। क्लियर या नॉट क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छी तरीके से। तो खास बात ये थी इस क्वेश्चन में कि जब भी रिमाइंडर 0 बचे तो पावर 0 यूज ना करके ये क्या यूज करोगे आप, पावर हमेशा 4 यूज करोगे। 0 की जगह क्या लिखोगे, हमेशा पावर 4 लिखोगे। आप इसको नोट करिए फटाफट सभी बच्चे। हाँ भाई, क्या सभी ने नोट? एक क्वेश्चन नेक्स्ट। एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, कैसे, ध्यान से समझना सभी बच्चे। एक आपको क्या करेगा, वो इस तरीके से कोई नंबर देख रखेगा, ठीक है भाई, कोई संख्या देख रखेगा और इसकी पावर बना देगा कुछ भी 25 फैक्टोरियल। पावर क्या दे दी, 25 फैक्टोरियल। पूछा हुआ क्वेश्चन ने इस तरीके से, पावर क्या देख रखेगा, 25 फैक्टोरियल। अब बोलेगा कि इसका इकाई अंक बताओ क्या आएगा, इसका इकाई अंक ज्ञात करो। जो हमने क्वेश्चन लिखा है इसका आपको क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। 25 फैक्टोरियल आपकी पावर है। तो मैं समझा देता हूँ इसको ना। फैक्टोरियल में कभी पावर आ जाती है, कभी कभी फैक्टोरियल में नीचे भी आ जाते हैं नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्वेश्चन कैसे करोगे भाई, हमें एक बात तो पता है, काम की बात हमने अभी जस्ट आपको एक बताई है कि भाई नंबर चाहे कितना बड़ा हो, संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, आपको क्या करना है, इसका इकाई अंक उठा लेना है 7। अब हमने बोला कि पावर, पावर को क्या करना है आपको, पावर को क्या करना है भाई, पावर को 4 से भाग करना है। आपको बताइए जो पावर है ना 25, कुछ बच्चे क्या कर रहे होगे, 25 को ही 4 से भाग लगा देते होगे। और फिर यहाँ पर बताओगे सर ये कट के रिमाइंडर बच गया आपका 4 छक्की 24 और 1 बच गया रिमाइंडर, 7 की पावर 1 लिख देंगे। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको, ये गलत कर रहे हो आप, ऐसे नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये बात पता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा 25 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जैसे हम लिखते हैं ना, फैक्टोरियल एक शॉर्ट टर्म में लिख दिया हमने नंबर 5, जैसे हमने लिखा 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लेके जाओगे संख्या को। तो ऐसे ही 25 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि ये संख्या बहुत बड़ी है अपने आप में। 25 फैक्टोरियल जो पावर दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये संख्या आपकी 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू करके ऐसे ऐसे कहा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये है पावर। जो 25 फैक्टोरियल लिखा वो पावर इतनी बड़ी पावर है। अब इसको मल्टीप्लाई थोड़ा ना करोगे आप, फिर क्या करोगे भाई, आप बोलोगे सर हमें क्या करना है, इसको पावर को 4 से भाग करना है। हमने बोला ना कि पावर को 4 से भाग लगाना है, जब पावर आपकी बड़ी होगी 4 से, तो ये तो 4 से बड़ी पावर है, तो इसे क्या करोगे 4 से भाग लगाओगे। अब इसे 4 से भाग लगाओगे तो आपको देखिए बेसिक से मल्टीप्लाई थोड़ा ना करना है, हमें बात पता है कि 4 से भाग लगानी है। आपको देखिए जब आप इसे 4 से भाग लगाओगे ना भाई, ये 4 और ये ऊपर जो आपको 4 दिख रहा है, ये नीचे वाला 4 ऊपर वाले 4 में फैक्टर प्रेजेंट है। यदि नीचे वाला 4 ऊपर वाला 4 वो कट गया, क्योंकि 4 ऊपर तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली इसमें, जब ये 4 से 4 कट गया तो इसका मतलब ये कि ये संख्या पूरी की पूरी 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या पूरी पूरी डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इस बात को या तो ऐसे ध्यान रख लेना है आप, जब भी फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा है वो हमेशा 4 से कटेगा ही कटेगा। तो इसका मतलब यहां से क्या समझे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 0। और जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर क्या यूज करोगे, रिमाइंडर 0 बचने पर पावर क्या यूज करोगे, 4 यूज करोगे। तो इसको 7 की पावर 4 का आंसर निकालना है हमें, तो 7 को क्या कर दो 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 49 और ये 49 और 9 इंटू 9 करोगे 81, 81 में कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा आपका 1 बनेगा। आंसर क्या बनेगा भाई इसका 1 बनेगा। क्या आपकी ये बात समझ में आई है?
तो आई होप आपकी ये बात समझ में आई होगी, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसमें मैं नंबर सिस्टम में सारी चीजें टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। टॉपिक बड़ा है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी आपको, और नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा वेटेज भी रहता है एग्जाम में। ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में नंबर सिस्टम का सबसे ज्यादा वेटेज ही रहता है, और ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है क्योंकि यहाँ से चीजें सीखी जाती है, पूरे अर्थमेटिक में यूटिलाइज होती है। ठीक है भाई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो फाइनली इस टॉपिक को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करना है। बाकी हम आपको पीडीएफ फॉर्म में ये कंटेंट भी प्रोवाइड कराते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आपको मैंने बुक भी सजेस्ट कर दिया, बुक एसडी यादव या आरएस अग्रवाल ले लेना है। टॉपिक वाइज जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा उसमें से उठा के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना साथ के साथ। ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। कल हम इसका एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले नंबर सिस्टम में नया टाइप कल स्टार्ट करेंगे। हर दिन नई चीजें शुरू करते रहेंगे, हर दिन नया चीजें पढ़ाएंगे आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आएंगे, वो भी हम कराएंगे। तो आई होप आपको इसी तरह मैंने पढ़ाया तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ये विराम देते हैं। तो थैंक यू।